आज मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। काफ़ी बुक्स में मैंने उससे रेलेवेंट काफ़ी चीज़ें देखी हैं, बट डायरेक्टली दिस इज़ समथिंग आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैंने अपने तजर्बे से सीखा है, स्पेशली जब इंसान थोड़ा हार्ड टाइम से गुज़रे। तो आई थिंक सो फार वट आई हैव लर्नड एंड आई एम अप्लाइंग इट इन माई लाइफ, इट जनरली हेल्प्स। इट्स अ हेल्पफुल एडवाइस। अच्छा, अब होता क्या है, हम सब अपनी लाइफ में जो एक डेली रूटीन होती है ना, उसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एस्पेक्ट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ होती है कि हाउ आर वी फ़िज़िकली, आर वी फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग, वीक, आर वी सेटिस्फाइड बाय आवर फ़िज़िकल हेल्थ और नॉट। तो हम अज्यूम करते हैं एक बंदा है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द ना एक, आप कह सकते हैं, हम अगर थोड़ा आप लोगों को साई-फाई से आइडिया हो, फोर्स फील्ड होती है एक, ठीक है, एक कुछ समझ लें ऑरा जिसको बोलते हैं, जो लोग थोड़े स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। हम ऑरा नहीं, हम एक सिंपल बात करते हैं, वो भी मार्कर नहीं और ना मैं ड्रॉ करके दिखाता। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी पहली रिंग ऑफ लिमिट्स आ गई, फिज़िकल हेल्थ, बिकॉज योर फिज़िकल हेल्थ takes you a long way or it pulls you back from a lot of achievements। पहली आ गई हमारी फिज़िकल हेल्थ। सेकंड हमारी आ गई हमारी इमोशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाउ आर वी इमोशनली, क्या हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम इमोशनली वर्नरेबल हैं, मतलब वी आर अफ्रेड टू पुट आवरसेल्व्स इनटू अ टेस्टिंग पोजीशन स्पेसिफिकली दैट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ इमोशंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट कैन बी लव लाइफ, इट कैन बी योर कनेक्शन विद योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर कनेक्शन विद योर एक्सटेंडेड फैमिली, विद योर सिबलिंग्स, कुछ भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व योर इमोशनल कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ, कि आपकी सेल्फ इस्टीम कैसी है, आप में कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, क्या अपने आप को आप लीडर समझते हैं, डू यू थिंक यू कैन लीड अ फ्यू पीपल और नॉट। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब इसमें ना मज़ीद चीज़ें यू कैन ऐड फॉर योर ओन सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों की रिलीजियोसिटी होती है कि हमने बेयर मिनिमम इतना रिलीजन फॉलो करना ही करना है। तो पहली रिंग हमारी फ़िज़िकल हेल्थ की आ गई, सेकंड इमोशंस, थर्ड हमारी रिलीजियोसिटी, हम इस्लाम को कितना फॉलो कर रहे हैं, वेदर इट बी एनी सेक्ट, या हम क्रिश्चियनिटी को या हिंदुज़म को, जो हमारा पर्सनल बिलीफ है, हम उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ वन विच आई थिंक इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इज़ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, कि आपकी मेंटल हेल्थ आपको कितना परमिट कर रही है। व्हाट आई थिंक कि हाउ समवन ट्रीट्स यू एंड हाउ यू ट्रीट योर ओन सेल्फ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स। इसकी आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी साइकोलॉजी की पुरानी बुक्स पढ़ें तो उसने सुपर ईगो बोल दिया, उसने अल्ट्रा ईगो, मतलब आप 50 नाम दे दें उसको, बट समवेयर अराउंड आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इन चीज़ों से ही बन रही होगी, आपकी मेंटल कंडीशन से, हेल्थ, इमोशंस। आप साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे, कुछ इसके आसपास चीज़ें मिल जाएंगी, बट मेरा ख्याल है कम अवेश ये चीज़ें होती हैं। अब मसला क्या है, हाउ समवन ट्रीट्स यू टू अ ग्रेटर, आई बिलीव इफ़ नॉट, मतलब कुछ लोग समझते हैं आपके पास 100% पावर है, लोग आपको इसे ट्रीट करें। मैं इसमें नहीं मानता, नहीं, मैं नहीं मानता। सही है, सम टाइम्स आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होती, बहुत दफ़ा आपकी चीज़ों में कंट्रोल में होती हैं। तो अब हम अपनी ये जो सर्कल्स हैं ना, जो हमारी ये लेबल्स हैं, ये हम खुद डिफ़ाइन करते हैं बहुत हद तक। अब लोग बोलते हैं भाई मैं ऐसा ही हूँ, आई डू नॉट बिलीव इन दैट, आई ऑनेस्टली डू नॉट बिलीव इन दैट। वाई? बिकॉज माई पर्सनैलिटी हैज़ चेंज्ड सो मच सिंस 2014। हाँ, अगर आप 2013 मतलब 2013 से पहले के सरमत से मिलें और अब के सरमत से मिले ना, तो वो पुराना वाला सरमत इस वाले सरमत को गोली मार दे आप कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये सरमत को क्या हो गया। पर्सनैलिटी चेंजेस, और आपकी पर्सनैलिटी के 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं, और ये जो रिंग है ना हमारी, ये हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बोलूँ यार मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, मैं तो ऐसा ही हूँ भाई बस। देखो, अब ये रिंग जो है ना कि मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, ये हमने खुद डिफ़ाइन कर ली है अपनी। अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं।
मैं अपनी लाइफ में किस तरह चलता हूँ। या तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि मैंने अनफिट रहना है, मैंने अनहेल्दी रहना है, और रोना बंद कर दो, ताकि कम से कम जब आप पराठे और चरखे और टिक्की और बीफ बर्गर खाओ तो आप मज़ा तो लेके खाओ, आपके दिल में गिल्ट ना हो मैं इतना क्यों ठूस रहा हूँ। सही है। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है देन मेक द चेंज। होता है क्या है, हम में से अक्सर आवाम क्या कर रही होती है, भाई हम अपनी फिजिकल हेल्थ से सेटिस्फाइड भी नहीं है, हमने लोगों के सामने रोना है, यार मैं मोटा हो रहा हूँ, वेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है, हमने कुछ करना है नहीं उसका। हो क्या रहा है, आप जो खा रहे हैं हम उसका मज़ा भी नहीं ले पा रहे, अपने आप से भी आप खुश नहीं है भाई। आप डिसीजन ले लो, उसको फॉलो कर लो। सही है। ये तो आपकी पर्सनल चीज़ हो गई ना। बैक इन 2018 जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, इट सीम्ड लाइक अ गुड वेंचर एट दैट टाइम, बट अल्टीमेटली मुझे इतना सेटिस्फाइड नहीं था उससे। आपका जब एक जॉब का डिसीजन गलत हो जाए ना, तो आपको उससे स्विच करना थोड़ा मुश्किल होता है। व्हाट हैपेंड कि मैं शदीद, अब मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, तो एक होता है इन एंड ऑफ इट सेल्फ कि यार इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी जॉब चेंज नहीं हो रही। दूसरा होता है कि यार मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल रहे हैं, तो डबल डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब उससे हुआ क्या, जो मैं ऑफिस में काम कर रहा था वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गया, मेरी पर्सनल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गई। मैं फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि देखो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस पोजीशन। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं कहीं जॉब स्विच कर लूँ, मैं किसी जगह जॉब लग जाए, जो मैं कोशिश कर सकता था वो मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट, बट आई विल एन्जॉय द टाइम आई हैव। वहाँ पे जो मेरी दोस्तियाँ हुई वो अभी तक चल रही हैं। पिछले हफ्ते मैं उन दोस्तों के साथ जाके दावतें खा कर आया हूँ। अगर मैं सिर्फ रोता रहता, और ये अब मैं रोता रहता बिलफर्ज, रोना अगर हम कांस्टेंट रखें तो दो काम होते, या तो मैं उनसे दोस्तियाँ ही नहीं बना पाता, अपना टाइम एंजॉय नहीं कर पाता, अगर मैं मेहनत नहीं करता तो कभी जॉब नहीं स्विच कर पाता, आज तक वहीं बैठा होता। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी लाइफ में खुद डिसाइड करनी होती हैं। यहाँ रख दीजिए प्लीज़, थैंक यू। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बोलते हैं भाई हमसे बिलफर्ज कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है वो नहीं फॉलो होती। आई एम इंटेंशनली मेंटेनिंग माई वर्ड्स एक्सट्रीमली न्यूट्रल, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि वी डू नॉट बिलीव, मतलब वी ऑल डू नॉट बिलीव इन द सेम रिलीजियस स्कूल ऑफ थाट। ऐसा पॉसिबल है, हम लोग के सेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो हम जो भी रिलीजियस हमारी चीज़ है हम उसको नहीं मानते। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक पर्सनल मिसाल देता हूँ। सही है, डू नॉट टेक मी एज अ रोल मॉडल, प्लीज़ डू नॉट टेक मी। सही है, मैं बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं भाई हमारा टीचर ये कह रहा था, हमने अपने बहुत टीचरों को मरवाया इस तरह, ऐसे नहीं करो। मैं मिसाल देने के लिए एक चीज़ समझाना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट पर्टिकुलरली डिसिप्लिन्ड अबाउट माई प्रेयर्स, आई एम नॉट पर्टिकुलरली डिसिप्लिन्ड अबाउट दैट। सो जो जनरल कॉनोटेशन होती है ना, हर बंदा समझता है बाई डिफ़ॉल्ट, यार तुम ढीले हो, यू आर नॉट, मतलब एक होता है आपकी पर्सनालिटी में ढीला, आप लेजी हो। फॉर मी दिस इज नॉट द केस। वाई? बिकॉज आई नो वट आई एम डूइंग, वाई एम आई डूइंग इट? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस? नो, इसके पीछे और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, इफ दे मिस आउट ऑन समथिंग, दे डू नॉट मिस आउट बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस, या कि उन्होंने उनका जो सर्कल था वो उन्होंने छोटा ड्रॉ किया हुआ था। इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, गो फॉर इट, बट वी वाइज एट द सेम टाइम। मेरा जब मैं टीचिंग के शोबे में आया, मुझे टीचिंग का शौक चढ़ना शुरू हुआ, आई वॉज नॉट पर्टिकुलरली मोटिवेटेड बाय द कैश इन्वॉल्व्ड। आई डोंट थिंक अगले 5 साल तक भी कोई लुक्रेटिव पोजीशन बन सकेगी ये, बट मेरा था यार मुझे करना है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट। मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अब तो 2.5-3 साल होने वाले हैं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड यार ये बहुत अच्छा मूव हो गया। आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ है, मैंने हाउ आई सी माई सेल्फ 20 years डाउन द लाइन, टीचिंग वॉज द इनिशिएशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अगर मैं, जो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है ना, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, बज़ाहिर कोई भी सुनेगा बोलेगा यार क्या पागल आदमी है, क्या ये क्या ख्वाब सोच रहा है बैठ के, ऐसे नहीं होता। एंड आई नो दैट्स प्रैक्टिकली वेरी रिमोट, बहुत मुश्किल काम है ऐसा करना जो मैं चाहता हूँ अचीव करना, ठीक है, बट इंसान कोशिश करता रहे। अगर बिलफर्ज जहाँ जिस लेवल पे मैं अभी हूँ
अगर अगले 30 साल में इसी लेवल पे रहता हूँ, कम से कम दिल में एक तसल्ली ज़रूर होगी कि मैंने अपना रिंग छोटा नहीं किया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू द मोस्ट आई कैन। रिजल्ट अल्टीमेटली आपकी किस्मत में, आपकी अपॉर्चुनिटी पे, खुदा की चाहत में, जिसमें आप मानते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। मेक सेंस? अब फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें आती हैं। अब एक चीज़ जो छोटी सी ना, आप अगर कोई थोड़ी साइकोलॉजी की गहरी बुक्स पढ़ें जो साइकोलॉजिकली बहुत जो है ना डेप्थ में एनालाइज करती हैं अपने पेशेंट्स को, उसमें एक एस्पेक्ट ज़रूर बताता हूँ मैं। अब लेट्स अज्यूम कि मैंने आपको बताया मेरा एक एथिक्स का रिंग है, मेरा एक मोरालिटी का रिंग है। मेरा एथिक्स का रिंग है और मेरी प्री कंसेप्शन ये, आई एम अ वेरी एथिकल पर्सन। मैं किसी के साथ बुराई नहीं करता, अपने साथ बुराई बर्दाश्त कर लेता हूँ। मेक सेंस? और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी? आप खुद ही टॉक्सिक तो नहीं है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दैट्स समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। हमने जो ये रिंग्स के कॉन्सेप्ट वाली बात करी, ये हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी, हम अपनी फिजिकल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ले रहे हैं, मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ले रहे हैं, हमारे रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ले रहे हैं। सब कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एक बुक आई वॉज रीडिंग, उसमें था कि देयर वॉज अ फीमेल हु मूव टू अ न्यू टाउन, और वो कहती थी कि यार यहाँ पे ना वो सोशल लाइफ नहीं है। तो उसका साइकोलॉजिस्ट ने बोला भाई आप ये कर लें। उसने कहा मुझसे ये नहीं होगा। उसने कहा ड्राइविंग सीख लें। कह रही मुझे ड्राइविंग सीखनी नहीं आती। आप ये कर लें, मुझे ये करना नहीं आता। और एंड में कंप्लेन भी कर रही है भाई सोशल लाइफ नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ। इस तरह टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी होता है। ये बात जॉर्डन बी पीटरसन ने अपनी बुक में बहुत डिटेल में करी है। उसने कहा बहुत दफ़ा फीमेल्स से रेलेवेंट उसने बात करी, बहुत दफ़ा फीमेल्स अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि मैं तो बहुत ही पवित्र लड़की हूँ, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में चली जाती हैं। और बहुत दफ़ा आई माई सेल्फ हैव सीन मर्द ऐसे कर लेते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये फेमिनिज्म और इस सब ने ना पूरे डायनामिक्स उल्टे सीधे कर दिए हैं। अगर एक मैरिज नॉट वर्किंग है तो बाय डिफ़ॉल्ट मर्द जालिम होगा, ऐसा नहीं होता। तो समटाइम्स मैन हैज़ टू टेक अ डिसीजन, पुट हिज फुट डाउन, एंड समटाइम्स फीमेल हैज़ टू डू इट। उसने अपने एथिक्स, अपनी मॉरलिटी, अपनी लिमिट्स की लाइन को ड्रॉ करनी है कि दिस इज़ बियॉन्ड मी, दिस इज़ मतलब व्हाट आई वांट। मतलब ये जो थोड़ा सा मैंने आइडियाज़ आपके सामने रखे हैं ना, इसकी चीज़ सिर्फ मतलब इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। ये पीटरसन की जो पहली बुक थी 12 रूल्स फॉर लाइफ, उसका मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा चैप्टर है, उसने हेडिंग लिखी है ट्रीट योर सेल्फ एज इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग योर सेल्फ। उसने एक सेंसेस बताया कि अगर आपके पास एक कुत्ता है या आपके पास कोई भी पेट है, वो बीमार होगा ना, आप उसकी दवाई का ख्याल रखेंगे, आप उसका फुल ख्याल रखेंगे, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। लेकिन आप खुद बीमार होंगे तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसने कोई साइंसेस वगैरह कोट किया इस मामले में, ठीक है। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, नॉट टू बी लेजी, टू डिफाइन देयर ओन बाउंड्रीज बाय देयर ओन थॉट प्रोसेस। जब कुछ लोग ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी परमानेंट है, ठीक है, हार्डी कुछ साहब हैं, पर्सनैलिटी इज़ परमानेंट। बुक आप लोग कभी मौका मिले पढ़ लीजिएगा, छोटी सी बुक है, उसने कोटेशंस दी हैं। आप लोग मेरा ख्याल है कितने 22-23 साल के हो गए। एज यू विल मूव अलॉन्ग इन योर लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। आप लोगों को पता लगता है कि आप लोग अपने जो सर्कल्स हैं, आपकी जो एथिक्स है, मॉरलिटी है, फिजिकल हेल्थ है, वो सब विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, एंड इट विल कंटिन्यू टू चेंज। सो मच सो आई बिलीव कि अगर आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो रही है ना, यू आर नॉट लर्निंग। और मैं इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ। अगर मेरी पहली वाली पर्सनैलिटी होती तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता, क्या पता नहीं कहाँ होता, मुझे नहीं पता। ठीक है, समझ आया सबको भाई? मेरा एक रिंग है, मतलब मेरा एक अचीव है कि मुझे 6 पैक बनाने हैं, ठीक है, मैं बना के रहूँगा इंशाल्लाह। शादी हो गई, अम्मी तो कह रही थी कि अब तो मतलब जिम जो है ना मेरे लिए, मेरे ख़ानदान वाले हैं यार ये क्या पागल है क्या, इतना साइको कौन होता है जिम के लिए। एंड मैं अम्मी ने कहा अब तो तुम्हारा जिम छूट जाएगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं छूटती। बोला अम्मी अब तो मैं करके दिखाऊँगा आपको, अब तो मैं करके दिखाऊँगा। अम्मी और परेशान होगी मैंने इसको चैलेंज क्यों दे दिया ये, ठीक है। अब तो जिस दिन मैं होता ना ऑफिस से थका हुआ हूँ, जिम का मूड नहीं हो रहा, मेरे जहन में अम्मी आती है, अम्मी कह रही छूट जाएगा, उनको नहीं, मैंने तो करके दिखाना है अब तो।
ठीक है, चलो भैया। अच्छा